जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर पर। तो साथियों, आरपीएससी ईओ आरओ भर्ती के पार्ट बी की एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। 3 पार्ट पहले हमने अपलोड किए हैं जिनको आप सभी ने काफ़ी लाइक किया। आज के पार्ट में भी हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। 40 नंबर का जो आपका पार्ट बी रहने वाला है उसमें से 40 में से 40 नंबर लाने की हमारी पूरी कोशिश साथियों इस सीरीज़ के माध्यम से रहने वाली है। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, इन क्वेश्चन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आंसर के साथ में ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आज के पार्ट का पहला क्वेश्चन, नगरपालिका क्षेत्र में किसी भवन की ऊंचाई कितने मीटर से अधिक होने पर उस पर नगरपालिका द्वारा विकास प्रभार लागू किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं 14 मीटर, 15 मीटर, 12 मीटर या 16 मीटर। तो साथियों, आपका सही जवाब रहने वाला है यहाँ पर 14 मीटर से अधिक अगर किसी भवन की ऊंचाई है तो यहाँ पर नगरपालिका द्वारा विकास प्रभार उस पर लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 101 के अंतर्गत क्या वर्णित है। ऑप्शंस हैं आपके नगरपालिका द्वारा लगाए जाने वाले कर, विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति, करारोपण में छूट, नगरपालिका का आंतरिक राजस्व। तो यहाँ पर साथियों आपका सही जवाब रहेगा नगरपालिका का आंतरिक राजस्व नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 101 के अंतर्गत वर्णित है। अगला क्वेश्चन, नगरपालिका की सीमाओं के बाहर अगर कोई व्यय करना है तो किसका अनुमोदन आवश्यक है, यानी किसके अनुमोदन के बाद में ही आप नगरपालिका की सीमाओं के बाहर कोई व्यय कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब आपका रहने वाला है साथियों ऑप्शन सी। यहाँ पर राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक है अगर आपको नगरपालिका की सीमाओं के बाहर कोई व्यय करना है तो। अगला क्वेश्चन, नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा बजट का एस्टिमेट किस तारीख तक नगरपालिका में रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन है आपके 31 मार्च, 1 अप्रैल, 15 फरवरी या 31 जनवरी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा 31 जनवरी तक साथियों ये एस्टिमेट रखना आवश्यक है और 15 फरवरी तक साथियों ये पारित होना आवश्यक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्लियर हो जानी चाहिए कि नगरपालिका में जो नगरपालिका का बजट है वो किसके द्वारा रखा जाता है, तो नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा साथियों ये बजट रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका द्वारा नगरीय गरीबों हेतु आधारभूत सेवा निधि का गठन किया जाता है। इस निधि में कुल बजट का कम से कम कितना प्रतिशत खर्च अनिवार्य है। तो ऑप्शन है आपके 10%, 25%, 15% अथवा 5%। तो यहाँ पर साथियों आपका सही जवाब रहने वाला है 25% यहाँ पर मिनिमम खर्च आपको इस निधि में करना होगा। अगला क्वेश्चन, नगरपालिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों का चुनाव कीजिए। पहला कथन है आपका, नगरपालिका वाहनों पर टैक्स लगा सकती है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। नगरपालिका जल वाहनों पर टैक्स लगा सकती है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। नगरपालिका विज्ञापनों के लिए होल्डिंग पर टैक्स लगा सकती है, तो बिल्कुल ये भी आपकी सत्य बात है। तो यहाँ पर साथियों आपके तीनों कथन सत्य हैं, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 व 3 तीनों यहाँ पर सही हैं। साथियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लगातार आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए जा सके। अगला क्वेश्चन, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 76 के तहत गठित राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे करता है। तो यहाँ पर साथियों जो सेक्शन 76 है जिसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है। तो इसका सही जवाब साथियों रहने वाला है राज्यपाल। राज्यपाल को वो अपनी सिफारिशें सौंपता है और इस पर जो अमल किया जाता है, जो क्रियान्वयन जिसके द्वारा किया जाता है वो है साथियों राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य लोक सेवक माना जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वर्णित है। ऑप्शंस है धारा 66, धारा 76, धारा 17, धारा 20। तो यहाँ पर सही जवाब साथियों रहने वाला है धारा 66 के अंतर्गत ये बात वर्णित है। अगला क्वेश्चन, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 53 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और वह पास नहीं हुआ है तो अगले कितने वर्षों तक उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। ऑप्शंस हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1.5 वर्ष या 6 माह। तो इसका सही जवाब साथियों रहने वाला है 2 वर्ष तक फिर साथियों कोई भी अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ नहीं लाया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन, नगरपालिका का परिसीमन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की
किस धारा में वर्णित है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके धारा 3, धारा 5, धारा 10 और धारा 7। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए सही है, धारा 3 के अंतर्गत ये बात वर्णित है। तो साथियों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। इस सीरीज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।